तो हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म मिशन एडमिशन पे। तो ये प्रतिज्ञा बैच का लेक्चर नंबर 1 है और मैथमेटिक्स का भी लेक्चर नंबर 1 ही है ये। और आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा बेसिक और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपका टाइम एंड वर्क। हम पढ़ने जा रहे हैं समय एवं कार्य के बारे में। ठीक है, समय एवं कार्य के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं और ये चैप्टर दोनों में पूछा जाता है, चाहे आपका एलएलबी हो चाहे एमबीए हो। इन दोनों के एंट्रेंस में सीयूईटी में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मिनिमम टाइम एंड वर्क से आता जाता है। तो जब तक आप टाइम एंड वर्क नहीं समझोगे तब तक आपको पाइप एंड सिस्टम भी समझ में आने वाला नहीं है। यहां से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है लगभग लगभग सीयूटी पीजी में हर साल। ठीक है, तो ये कॉमन चैप्टर है और हम इन दोनों को पढ़ेंगे। किस किस को? एक टाइम एंड वर्क को पढ़ेंगे, उसके बाद हम पाइप एंड सिस्टम को भी पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको थोड़ा क्लास का स्ट्रक्चर बता देता हूँ कैसे क्लास रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको टाइम एंड वर्क के बेसिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, कि कौन कौन से बेसिक्स आपको पढ़ने टाइम एंड वर्क के। फिर मैं आपको टाइप वाइज क्वेश्चन कराऊंगा और टाइप वाइज के साथ साथ लेवल वाइज क्वेश्चन कराऊंगा कि उस टाइप में कितने लेवल तक के क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे एंड में जब ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा तो मैं आपको एक मिक्स्ड प्रैक्टिस कराऊंगा, जिसमें आपके सीयूईटी पीजी के क्वेश्चन होंगे। किसके क्वेश्चन होंगे? सीयूईटी पीजी के क्वेश्चन होंगे और कुछ क्वेश्चन मैं आपको थोड़े से कैट लेवल के भी ले लूंगा। ठीक है, वो मिक्स्ड प्रैक्टिस होगी। ये आफ्टर चैप्टर जब आपका खत्म हो जाएगा उसके बाद होगी। जितने आपके सीयूईटी पीजी के पीवाईक्यू से उनको भी मैं इसमें इंक्लूड करूंगा। थोड़े बहुत दो चार क्वेश्चन मैं कैट लेवल तक के ले लूंगा, जिसको हम कहेंगे एडवांस लेवल। ये हमारी एडवांस लेवल होगा इस चैप्टर का। इस तरीके से हम हर एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे प्रतिज्ञा बैच के अंदर। जीरो टू हीरो, ऐसे समझ लो जीरो टू हीरो लेवल तक हम जाएंगे। ठीक है, जीरो टू आपके हीरो लेवल तक हम हर एक चैप्टर को कवर करेंगे प्रतिज्ञा बैच के अंदर। तो ये तो क्लास का स्ट्रक्चर आपने समझ लिया कैसी क्लास रखी। सबसे पहले टाइम एंड वर्क को पढ़ने से पहले हमें टाइम एंड वर्क के बेसिक्स मालूम होना चाहिए। हम देखो एक्स वगैरह मान के उस उन मेथड से इस चैप्टर को नहीं कराएंगे, हम आपको एलसीएम मेथड से इस चैप्टर को पढ़ाएंगे। किससे पढ़ाएंगे? एलसीएम मेथड से हम इस चैप्टर को आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हमको पता तो होना चाहिए कि एलसीएम होता क्या है, ये लघुत्तम समावर्त होता क्या है, ये लासा होता क्या है। मैं आपको एलसीएम के थोड़े से बेसिक्स आपको मैं करा देता हूँ। जैसे कि मान लो हमको एलसीएम निकालना है, कोई भी दो नंबर ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं नंबर ले लूँ 6 और 15, हमें इनका एलसीएम फाइंड करना है। तो पहले देखते हैं 6 के कौन कौन से मल्टीपल हैं। देखो जैसे मान लेते हैं 6 का, देखो कौन कौन से मल्टीपल है। एक तो खुद 6 है, फिर 12 है, फिर आपका 18 है, ये 24 है, ये 30 है, आपका इस तरीके से 36 है, 42 होगा, है ना, 48 होगा, 54 होगा, 60 होगा और आपका 66 होगा। ये 6 के मल्टीपल है, यानी कि 6 के पहाड़े में आ रहे हैं। है ना, 6 कम 6, 6 दूनी 12, इस तरीके से 6 के मल्टीपल है। अच्छा 15 के मल्टीपल देखते हैं, 15 के कौन कौन से मल्टीपल होंगे। जैसे 15 का मल्टीपल हो गया 15, 30, ठीक है, 45, 60। अब इनकी तो कोई सीमा नहीं है, इस तरीके से चलते जाएंगे, इसमें भी कोई सीमा नहीं है ना, 6 के मल्टीपल चलते ही जाएंगे। हमको क्या देखना है? एलसीएम माने कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है ना। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है, पहले हम देखते हैं इनमें कॉमन मल्टीपल कौन से है। देखो यहाँ भी 30 है और यहाँ भी आपका 30 है, दिख गया आपको, यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30। अब देखो यहाँ भी 60 है और आपका यहाँ भी 60 है ऊपर, है ना। अब लेकिन हमको, अब देखो इस तरीके से, अब क्या होगा, इस तरीके से क्या होगा, कई सारे कॉमन आएंगे। अभी यहाँ पे 30 आ गया, 60 आ गया, आगे चल के और भी कॉमन आएंगे। लेकिन हमको कौन सा लेना है? एलसीएम मतलब लीस्ट लेना है। यहाँ पे क्या लेना है? लीस्ट लेना है हमको, लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है। तो इनमें 60 और 30 में कॉमन मल्टीपल हमको लेना है, कौन सा वाला लेना है? लीस्ट वाला लेना है। तो कौन सा लीस्ट है? 60 और 30 में कौन सा छोटा है सबसे? तो 30 है। तो एलसीएम ऑफ आपका 6 और 15 क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 30। क्या हम इस तरीके से एलसीएम निकाल लेंगे? ना, हम इस तरीके से एलसीएम निकालने वाले नहीं है। हम इस तरीके से बेटा एलसीएम नहीं निकालें। तो कैसे निकाल लेंगे भैया? उसका भी तो कुछ तरीका बताइए, है ना, कैसे हम एलसीएम को निकालेंगे। ठीक है, हम सिंपली क्या करेंगे, 6 और 15 को एक साथ लिख लेंगे इस तरीके से। ठीक है, हम आपको क्या करेंगे, देखो एक सेकेंड, एलसीएम ऑफ 6 और 15 हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6 और 15 को इस तरीके से एक साथ लिख लेंगे। अब देखो, अब एक चीज यहाँ पे याद रखना कि देखना कि कौन सा सबसे छोटा नंबर है जो इनमें से एक नंबर को मिनिमम डिवाइड करेगा। दो के केस में बता रहे हैं, फिर तीन के केस का भी एलसीएम लेना हम आपको आगे चल के सिखा देंगे जैसे आपका क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे यहाँ से देखो 2 से ये 3 टाइम चला जाएगा 15। ठीक है, अब ये 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा, 3 से 1 बार और 3 से 3 5 15 5 बार, और ये 5 से जाएगा, 5 1 और 1। ठीक है, अब एलसीएम लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बेटा? ये आपके जो निकले हैं मल्टीपल, एलसीएम ऑफ 6 और 6 और कॉमा 15, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 2, 2 की पावर कितनी है? 1, 3 की पावर 1 इंटू 5। ठीक है, इतना ही निकला है। ठीक है, 2 की पावर 1 वही होगा, क्या होता है 2।
3 की पावर 1 3 होगा और 5 की पावर 1 यानी कि 5। ठीक है? तो 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है? तो इस तरीके से हम एलसीएम निकाल लेंगे और एलसीएम मेथड से ही हम आपके सारे सवालों को हल करना सिखा देंगे, किस तरीके से आपको सभी सवालों को हल करना है। तो अच्छा, ये तो मैंने 2 के केस का आपको एलसीएम लेना सिखा दिया। अगर 30 के केस 3 केस का एलसीएम कैसे लेंगे? माने कि 3 नंबर आ जाए हमारे पास। जैसे कि मान लो अगर हम एलसीएम लेना पड़े 6, 12 और 18 का। अगर हमसे एलसीएम पूछ रहा है बेटा कि 6, 12 और 18 हमें निकालना है, तो कैसे निकालें? तो हम लिख लेंगे 6, 12 और 18। अब देखो, अब कोई ऐसा सबसे छोटा नंबर लेना, कोई ऐसा सबसे छोटा नंबर लेना जिससे एटलीस्ट 2 नंबर डिवाइड हो जाए। कितने नंबर डिवाइड हो जाए? 2 नंबर। वहां पे कितने डिवाइड होने चाहिए? 1। यहाँ पे एटलीस्ट 2 नंबर डिवाइड हो जाए। ठीक है? कोई ऐसा छोटा नंबर लेना जिससे एटलीस्ट 2 नंबर डिवाइड हो जाए। तो यहाँ हम डिवाइड करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ से देखो 2 लिया तो 2 से ये 3 बार चला जाएगा। ठीक है? 2 से 3 बार जाएगा, 2 से 6 बार। ठीक है? 12, 2 से 9 बार 18। ये तो यहाँ पे तीनों कट गए। अब आगे देखते हैं। ठीक है? अब देखो ये किससे जाएगा? तो 2 से नहीं जाएगा। 2 से सिर्फ एक ही कट रहा है, 6। 3 और 9 नहीं कट रहा है, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे 3। 3 से 1 बार, 3 से 2 बार और 3 से 3 बार जा रहा है। अब देखो ये किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा आपका? यहाँ पे जो एलसीएम आएगा आपका 6, 12 और 18 का, उसको कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे, ठीक है, 2 इंटू 3। पहले इनका मल्टीप्लाई करो, फिर जो नीचे बचे हुए उनका मल्टीप्लाई करो। ठीक है? तो यहाँ पे 1 इंटू 1 1 लिख दो, 1 इंटू 2 इंटू 3 ये बचे हुए हैं। तो 2 3 जा 6, 6 इंटू 1 6, 6 2 जा 12। ठीक है? और 12 3 जा 36। तो इनका एलसीएम क्या आ गया? 36। तो इस तरीके से हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है? इस तरीके से हमने एलसीएम निकाला। और अच्छा, अब यहां से हम समझते हैं कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क। तो ये तो मैंने एलसीएम आपको निकालना सिखा दिया। इसी एलसीएम मेथड पे हम आपके क्वेश्चन करेंगे। तो अब यहां से समझते हैं कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क। ये टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट है क्या, और कैसे उसमें एलसीएम मेथड को अप्लाई आप लोग को करना है। कैसे आपको एलसीएम मेथड आपको उसमें अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे मान लो मैं एक दिन में 6 टॉफी बना सकता हूँ, या एक दिन में मैं 6 चॉकलेट बना सकता हूँ, या 6 खिलौने बना सकता हूँ। ठीक है? मैं एक दिन में 6 खिलौने बना सकता हूँ। मैं एक दिन में 6 खिलौने बना सकता हूँ और इस तरीके से मैंने 10 दिन काम किया, तो मैंने टोटल कितने खिलौने बनाए होंगे? 60 खिलौने बनाए होंगे भाई। सिंपल सी बात है। ऐसे समझो कि मेरी क्षमता है कि मैं एक दिन में 6 खिलौने बना सकता हूँ। ऐसे बात समझो कि मेरी क्षमता है कि मैं एक दिन में कितने खिलौने बना सकता हूँ? मैं एक दिन में 6 खिलौने बना सकता हूँ। कितने खिलौने बना सकता हूँ? 6। और मैंने काम किया 10 दिन। तो मैंने कितने खिलौने बना दिए? 60 खिलौने बना दिए। 10 दिन में 60 खिलौने बने। भाई मैं मेरी क्षमता क्या है? मैं एक दिन में 6 खिलौने बना सकता हूँ और मैंने 10 दिन काम किया है। तो मैंने कितने खिलौने बनाए होंगे? मैंने 60 खिलौने आप लोग के बनाए होंगे। अब देखो ये क्या चीज़ है, ठीक है? यहाँ से मैं आप लोग को क्या समझाना चाह रहा हूँ, वो मैं आप लोग को अभी बताता हूँ, है ना? अभी मैं आप लोग को थोड़ा-सा इसका बताता हूँ। यहाँ से मैं आप लोग को क्या समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ से एक चीज़ देखो, ये क्या है? मैं एक दिन में कितने खिलौने बना सकता हूँ? ये क्या है? मेरी क्षमता को दर्शा रहा है। ये मेरी क्षमता को दर्शा रहा है। क्षमता यानी कि मेरी एफिशिएंसी को दर्शा रहा है। किसको? एफिशिएंसी को। ये किसको दर्शा रहा है बेटा? ये मेरी एफिशिएंसी को दर्शा रहा है कि मेरी ताकत इतनी है कि मैं एक दिन में सिर्फ 6 खिलौने बना सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है टाइम को। मैंने कितने दिन काम किया? मैंने 10 दिन कार्य किया। मेरी क्षमता है कि मैं एक दिन में 6 खिलौने बना सकता हूँ। मैंने कार्य कितने दिन किया? मैंने 10 दिन कार्य किया। ठीक है? तब जाके ये क्या है? ये आपका दिखा रहा है टोटल वर्क को, कि कितना कार्य हुआ है, टोटल वर्क। यानी कि आपका कार्य को दिखा रहा है। ये किसको दर्शा रहा है? ये कार्य को दर्शा रहा है। ये किसको दर्शा रहा है? समय को आपको दर्शा रहा है। ठीक है? मेरी क्षमता है कि मैं एक दिन में 6 खिलौने बना सकता हूँ। ऐसे मैंने 10 दिन कार्य किया, तो मैंने टोटल 60 खिलौने बनाए। तो ये क्या है? ये आपके टोटल वर्क को दर्शा रहा है। ये आपके टोटल वर्क को दर्शा रहा है ना? हुँ। तो ये आपके टोटल वर्क को दर्शा रहा है। ये आपके टाइम को दर्शा रहा है। ये आपकी एफिशिएंसी को दर्शा रहा है। ठीक है? तो यहाँ से हम क्या रिलेशन निकाल सकते हैं? यहाँ से जो हम रिलेशन निकाल सकते हैं, वो निकाल सकते हैं कि एफिशिएंसी गुणा टाइम, एफिशिएंसी गुणा टाइम इज इक्वल्स टू वर्क। तो वर्क आप लोग का क्या होगा? एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो आपका वर्क बेटा क्या होगा? वर्क होगा एफिशिएंसी गुणा टाइम। ठीक है? कि आपकी कुल कितनी क्षमता है, कितना समय आपने कार्य किया, आपकी कुल कितनी क्षमता है और आपने कुल कितने समय कार्य किया, वही आपका क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाए। तो यहाँ से एफिशिएंसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ई माने एफिशिएंसी, समझ जा रहा है? ई से एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू। डब्ल्यू यानी कि वर्क अपॉन टाइम। टाइम को उधर भेज दिया, तो ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला यहाँ से निकल आया। अच्छा, टाइम का निकालना हो तो क्या करेंगे? टाइम का निकालना हो, वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ से ये मैंने आप लोग के फॉर्मूले डिराइव कर दिए। कुछ अलग किया मैंने? कुछ नहीं किया।
भाई यहाँ पर टाइम का रिलेशन निकालना था, तो मैंने वर्क के नीचे एफिशिएंसी को इधर भेजा, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरे को एफिशिएंसी निकालनी थी तो वर्क को टाइम से डिवाइड कर दिया, ठीक है। सिर्फ इतना मैंने किया है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। तो जब भी मैं आपसे कहूंगा कि हमें टोटल वर्क निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकलेगा वो, एफिशिएंसी इनटू टाइम से आप लोग का निकलेगा। ये आपको समझ में आना चाहिए, ये आपका पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब यहां से अब आपको मैं पहले टाइप का क्वेश्चन आप लोग को इंट्रोड्यूस कराता हूं कि पहले टाइप में क्वेश्चन किस तरीके से बने, ठीक है। टाइप वन में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे, टाइप वन में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे आप लोग को मैं बताता हूँ। तो टाइप वन में इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ये एग्जांपल वाला क्वेश्चन है, आगे मैं पीपीटी से भी कराऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे कि मान लो एक व्यक्ति ए है और वो 10 दिन काम करता है। कितने दिन काम करता है वो, 10 दिन काम करता है। कोई व्यक्ति ए है जो कि 10 दिन कार्य करता है। कोई व्यक्ति बी है जो कि कितने दिन काम करता है, 20 दिन काम करता है। कितने दिन काम करता है, 20 दिन काम करता है, ठीक है। यानी कि ऐसे समझ लो कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक व्यक्ति ए है जो कि 10 दिन में कार्य को खत्म कर देता है, ठीक है। कोई व्यक्ति बी है जो कि 20 दिन में काम को खत्म कर देता है। तो बताओ दोनों मिलके काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, तो बताओ कि दोनों मिलके काम को कितने दिन में खत्म कर सकते हैं। यानी कि एक व्यक्ति है जो काम को 10 दिन में खत्म कर सकता है, एक व्यक्ति है कि जो काम को 20 दिन में खत्म कर रहा है। तो बताओ दोनों मिलके काम को कितने समय में खत्म करेंगे। यानी कि एक व्यक्ति ए है जो कि 10 दिन कार्य कर रहा है, एक व्यक्ति बी है जो कि 20 दिन कार्य कर रहा है। बताओ दोनों मिलकर जब इस काम को करेंगे तो कितने समय में उस कार्य को पूरा कर देंगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन बनता है पहले टाइप का क्वेश्चन। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम कहेंगे ए, देखो ए कितने दिन कार्य कर रहा है, 10 दिन कर रहा है। बी कितने दिन काम कर रहा है, 20 दिन कर रहा है। अब हम क्या लेंगे, 10 और 20 का एलसीएम लेंगे। यहां से हम क्या करेंगे बेटा, 10 और 20 का एलसीएम लेंगे। तो 10, 20 का एलसीएम जब लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 5 टाइम्स, 2 से 10 टाइम्स, ठीक है। अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, है ना। तो एक काम कर लेते हैं, 5 से काट लेते हैं, 5 बन जा 5, ठीक है। एक काम करो, पहले पहले 2 से कर लो, ठीक है। 2 से 5 और 2 5 जा 10, ठीक है। 5 बन जा, तो एलसीएम क्या आ जाए, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। तो आपका एलसीएम क्या आया, आपका एलसीएम आया 20। आपका एलसीएम क्या आया बेटा, 20 आया यहाँ से। तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ये मैंने आपको निकाल के बता दिया, बाकी आप लोग निकाल सकते हो, कोई इतना बड़ा एलसीएम नहीं है इसका, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना है बेटा, 20 इसका एलसीएम आया। ये इसका एलसीएम आया कितना, 20। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को देखो थोड़ा सा, है ना। ये चीज आपकी जो दिखा रही है वो किसको दिखा रही है, वर्क को दिखा रहा है कि कितना वर्क हुआ है। ये चीज दिखा रहा है कितना वर्क हुआ है। ये किसको दर्शा रहा है, ये टाइम को दर्शा रहा है। ये किसको दर्शा रहा है बेटा, टाइम को, कि ए ने 10 दिन काम किया, बी ने 20 दिन काम किया। तो बताओ दोनों मिलकर अगर इस काम को करेंगे तो कितने समय में खत्म करेंगे, ठीक है। तो ये 10 और 20 ये किसको दर्शा रहा है, ये टाइम को दर्शा रहा है। और ये 20 किसको दर्शा रहा है, ये आपका जो एलसीएम निकल के आया है, ये दर्शा रहा है वर्क। अब यहां से देखो, यहां से एक चीज आपको निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, देखो यहां से। अब देखो 10 से 20 कितने बार जाता है, 10 2 जा 20, ठीक है। 20 से 20 कितने बार जाता है, 21 जा 20। तो यहां से ये जो चीज निकल के आई है, देखो कैसे, देखो 10 2 जा 20, 21 जा 20। तो ये चीज आपकी जो निकल के आई है बेटा, यही चीज क्या है, आपकी एफिशिएंसी है। यही चीज आपकी क्या है, एफिशिएंसी है। एक सेकेंड, है ना, मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ। तो यही चीज क्या है, आपकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या निकल के आई है, 2 और 1। ए की क्षमता कितनी है, 2। बी की क्षमता कितनी है, 1, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि दोनों मिलकर काम को कितने समय में खत्म करेंगे। तो टाइम, ठीक है, टेकन बाई ए प्लस बी। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। देखो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला लगाना है, क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है आपका वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है। वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो वर्क है कितना, 20। अच्छा, एफिशिएंसी किसकी लेनी है हमको, जो आदमी काम करेगा उसकी क्षमता लेंगे। क्षमता किसकी लेंगे, जो आदमी काम करेगा उसकी हम क्षमता लेंगे। क्षमता हम बेटा किसकी लेंगे, जो आदमी कार्य को करेगा उसकी क्षमता लेंगे। यहाँ पे काम कर कौन रहे हैं, ए और बी दोनों कर रहे हैं, तो दोनों की क्षमता लेंगे। 2 + 1, इसकी ए की क्षमता कितनी है, 2। बी की क्षमता कितनी है, 1। तो 2 + 1 3। तो कितने दिन में खत्म करेंगे, 20/3 डेज में ये खत्म आप लोग का करेंगे, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरी अप्रोच से कर सकता हूं, उसका एक होता है एक फॉर्मूला। इसी क्वेश्चन को मैं फॉर्मूला से कर सकता हूं। टाइप वन का फॉर्मूला मैं आप लोग को बताता हूं, इसी क्वेश्चन को आप फॉर्मूले से कैसे जल्दी से कर सकते हो, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आप फॉर्मूले से कितना जल्दी कर सकते हो, अभी मैं आप लोग को थोड़ा सा बताता हूं। अगर मान लो कोई व्यक्ति ए है, वो एक्स दिन में काम को खत्म कर रहा है। कोई व्यक्ति बी है, वो आपका वाई दिन में कार्य को खत्म कर रहा है। तो अगर दोनों मिलकर काम को खत्म करेंगे तो कितने समय में खत्म करेंगे, तो उसको सिंपली क्या करोगे आप, सिंपली क्या करोगे, एक बार मल्टीप्लाई करोगे, एक बार प्लस कर दोगे, एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई।
एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। आप क्या करोगे, सिंपली एक बार मल्टीप्लाई करोगे और सिंपली नीचे डिनोमिनेटर में क्या करोगे, एक बार इनको जोड़ दोगे। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। अभी हमारा एग्जाम्पल क्या था, उसको मैं इस फॉर्मूले से आप लोग को करके दिखाता हूँ। एग्जाम्पल क्या था, एग्जाम्पल था कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में खत्म करेंगे। तो फॉर्मूला क्या कहता है, एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करो और एक बार दोनों को प्लस करके डिवाइड में कर दो। कैसे, देखो टाइम टेकन बाई ए प्लस बी कितना होगा, एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक बार दोनों को नीचे क्या कर दो, प्लस कर दो। तो 20 + 1 कितना हो जाएगा, 30 आप लोग का हो जाएगा। तो 10 से 3 बार गया तो आंसर कितना आ गया, 20/3। ठीक है, तो दोनों मेथड से मैंने आपको निकालना सिखा दिया। ये आपका मेथड नंबर 2, ये आपका मेथड नंबर 2, ये आपका मेथड नंबर 1 था जो कि आपका एलसीएम मेथड था। ठीक है, ये वाला आपका मेथड नंबर 1 था जो कि आपका था एलसीएम मेथड। ठीक है, एलसीएम मेथड मैंने इसलिए सिखाया क्योंकि आगे चल के जब 3 लोग की बात होगी, 4 लोग की बात होगी, तब एलसीएम मेथड से ही वहां पे कार्य होगा। वहां पे जो है फिर ये आपका फॉर्मूला जो है फेल हो जाएगा, मतलब फिर फॉर्मूला बनेगा बहुत बड़ा, उससे कोई मतलब है नहीं। तो आपको सिंपली एग्जांपल समझ में आ गया। तो चलो अब हम देखते हैं। ठीक है, तो इस स्लाइड को मैं हटा देता हूँ, मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम तो सिखा ही दिया है। ठीक है, कैसे एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप 1 के क्वेश्चन करेंगे। किसके क्वेश्चन करेंगे, टाइप 1 के क्वेश्चन करेंगे। टाइप 1 के क्वेश्चन है क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 वेरिएबल। ठीक है, 2 वेरिएबल पे बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि 2 चरों पे आधारित प्रश्न आपको यहाँ पर करने। यहाँ पे सिर्फ 2 लोगों के काम की बात है। कैसे, वही जो मैंने आपको कराया। ए कोई व्यक्ति है, ए मान लो किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, कोई व्यक्ति बी है किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो बताओ दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में खत्म करेंगे। इस तरीके के प्रश्न यहाँ पे आपको मिलेंगे। चलो यहाँ पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है अखिल कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ोगे पूरा अच्छे से। कह रहा है अखिल कोई एक व्यक्ति है जो किसी काम को 24 दिन में खत्म कर सकता है। एक व्यक्ति है अखिल नाम का, तो हम लिख लेते हैं ये काम को कितने दिन में खत्म कर सकता है, 24 दिन में। ठीक है, श्याम कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। और श्याम उसी काम को कितने दिन में खत्म कर सकता है, श्याम उसी काम को 12 दिन में खत्म कर सकता है। श्याम उसी काम को कितने दिन में खत्म कर सकता है, 12 दिन के भीतर वो काम को खत्म कर सकता है। ठीक है, इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। यदि अगर वह दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं, यदि अगर वो दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, तो बताओ कि कितने समय में वो कार्य को पूरा कर देंगे। यानी कि टाइम टेकन बाई अखिल प्लस श्याम निकालना है। ठीक है, अखिल को मैं ए से लिख देता हूँ, श्याम को ऐसे लिख देता हूँ, ये पूछा है। यानी कि अखिल नाम का एक व्यक्ति है जो किसी कार्य को 24 दिन में खत्म कर सकता है। ठीक है, श्याम नाम का एक व्यक्ति है जो किसी कार्य को 12 दिन में खत्म कर सकता है। तो बताओ दोनों मिलकर किस कार्य को कितने समय में खत्म करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं अखिल किस कार्य को कितने दिन में खत्म कर रहा है, अखिल इस काम को खत्म कर रहा है 12 दिन में। ठीक है, अखिल कितने दिन में खत्म कर रहा है, 12 नहीं 24। ठीक है, श्याम कर रहा है 12 दिन, अखिल इस काम को खत्म कर रहा है 24 दिन में। और आपका श्याम कितने दिन में इस कार्य को खत्म कर रहा है, श्याम आपका इस काम को खत्म कर रहा है, श्याम जो है इस काम को खत्म कर रहा है 12 दिन। अब हमको क्या करना है, 12 और 24 का एलसीएम लेना है। ठीक है, चलो मैं आप लोग को लेके दिखा देता हूँ एक बार और 12 24 का एलसीएम कैसे लेना है आपको। 12 यहाँ पे 24। ठीक है, तो 2 से काटोगे 6 बार, और 2 से काटोगे 2 1 2 और 2 2 4। 2 से फिर चला जाएगा 2 3 6। ठीक है, 2 3 6 और 2 से 6 बार, 2 6 12। अब 3 से 1 जा और 3 2 जा। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2। तो क्या आ गया आपका एलसीएम, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो आपका एलसीएम क्या आ गया, 24। इस तरीके से आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, मैंने आपको निकाल के बता दिया। वैसे भी 12 24 का एलसीएम क्या होगा, 24 होता है। वो मेरे को डायरेक्ट पता थी, लेकिन मैंने आप लोग के लिए बता दिया। ये मैं आप लोग को बता रहा हूँ मेथड नंबर 1 से, ये आप लोग का मेथड 1। तो आपका 24। ठीक है, और 24 बन जा 24, सिंपल सी बात है, 24 बन जा 24। 12 टू जा 24। तो ये क्या आ गया आपकी एफिशिएंसी, ये क्या आ गया आपका वर्क, ये क्या है आपका टाइम। अब हमसे पूछ रहा है कि कितना समय में अखिल और श्याम दोनों मिलकर अगर काम को करेंगे तो कितने समय में खत्म कर देंगे। तो टाइम टेकन बाई अखिल प्लस श्याम, वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा वर्क, यानी कि टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी।
तो वर्क है कितना 24। एफिशिएंसी किसकी लेंगे, दोनों की लेंगे, क्योंकि पूछ रहा है दोनों मिलके कितने समय में उस कार्य को खत्म कर सकते हैं, तो एफिशिएंसी दोनों की लेंगे, तो 2 + 1 3। ठीक है। अरे भाई अखिल की एफिशिएंसी कितनी 1 और श्याम की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। 8 3 जा 24। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे, 8 दिन में उस काम को दोनों मिलकर खत्म कर देंगे। ये तो मैंने मेथड नंबर 1 से बताया, आपको अब मैं बताता हूँ मेथड नंबर 2 से। ठीक है, मेथड नंबर 2 सिंपली हम लगाएंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, अखिल काम को कितने दिन में कर रहा है, अखिल काम को कर रहा है 24 दिन में। श्याम काम को कितने दिन में कर रहा है, श्याम को मैंने ऐसे लिख दिया 12 दिन में। ठीक है, पूछ रहा है कि दोनों उस कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे, अखिल प्लस श्याम मिलके दोनों उस कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे। यहां से आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मूला ही लगाऊंगा, मैंने एलसीएम मेथड पे आपको करा भी दिया। तो टाइम टेकन बाय अखिल प्लस श्याम कैसे निकालेंगे, एक बार दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और एक बार दोनों को प्लस कर देंगे, 24 + 12 हम लोग कर देंगे। ठीक है, चलो तो ये क्या हो जाएगा 24 × 12 अपॉन 24 + 12 कितना होगा, 4 और 2 6, 2 और 1 3 36। ठीक है, 12 से कितने बार गए, 12 1 12, 12 3 36। ठीक है, तो 24/3 यहाँ पे आ गया और ये कितना हो गया 8। ठीक है, अब आप लोग बताओ कौन सा मेथड आसान है, कमेंट करके बताओ। ठीक है, ये हमने पहला क्वेश्चन कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में इस वाले टाइप को हम खत्म कर देंगे, फिर नेक्स्ट वाले टाइप को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। इन अ फैक्ट्री अ पीस ऑफ वर्क इज कंप्लीटेड बाय रेमा इन 15 डेज। यानी कि एक फैक्ट्री में रायमा नाम की एक मजदूर है जो कि कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है। तो रेमा कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकती है, रेमा कार्य को कर सकती है 15 दिन में पूरा कर सकती है। वाइल जो कैन फिनिश इट इन 10 डेज। ठीक है, जबकि जोई इसे 10 दिन में पूरा कर सकती है। जोई कितने दिन में कर सकती है, जोई आपका 10 दिन में उस कार्य को पूरा कर सकती है। जोई कितने दिन में कर सकती है, 10 दिन में उस कार्य को पूरा कर सकती है। द फैक्ट्री मैनेजर हैज टू कंप्लीट द वर्क एज सून एज पॉसिबल। तो फैक्ट्री मैनेजर को क्या है, काम जल्दी से जल्दी पूरा करना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उनको काम को पूरा करना है। एंड सो ही ऑर्डर्स जोई एंड रेमा टू वर्क टुगेदर। तो उन्होंने क्या किया, जोई और रेमा को आदेश दिया कि दोनों साथ में मिलके काम करो। तो बताओ कितने दिन में ये दोनों मिलके साथ में मिलके काम को खत्म कर सकते हैं, यानी कि टाइम टेकन बाय रेमा प्लस जोई आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं। एलसीएम मेथड मैंने आपको सिखा दिया, आप चाहो तो लगा लेना, पर ऐसे क्वेश्चन सीधा फॉर्मूला जाओ, सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय रेमा प्लस जोई क्या हो जाएगा, एक बार दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक बार दोनों को प्लस कर दो, 15 10 25 हो जाएगा। 15 10 कितना हो जाएगा 25, आप लोग हो जाएगा। अच्छा 5 से काट लो इसको, 5 से काटोगे 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। अच्छा यहाँ से 5 से ये 2 बार गया, तो 3 2 जा 6। तो कितने दिन में खत्म कर देंगे, 6 दिन में काम को ये कंप्लीट कर देंगे। आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे मेथड अगर लगाना चाहो तो लगा लो, नहीं लगाना चाहो तो कोई बात यहाँ पे है नहीं। ठीक है, सिंपली मेथड 1 बहुत, मेथड 2 आपका बहुत आसान है। इसको मैंने आपको किससे करा दिया, मेथड 2 से करा दिया। ठीक है, सिंपली फॉर्मूला पे मैंने आपको लगा के करा दिया। ठीक है, अब तो हमने दो एग्जांपल देख लिए, सॉरी 2 क्वेश्चन कर लिए, एक एग्जांपल देख लिया। अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये कहता है जेसन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क अलोन इन 23.4 डे। एक जेसन नाम का व्यक्ति है, वो किसी काम को 23.4 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है, 23.4 दिन में कर सकता है। वाइल रफीक कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क अलोन इन 39 डेज। और रफीक नाम का एक व्यक्ति है जो उस कार्य को कितने दिन में खत्म कर सकता है, रफीक नाम का व्यक्ति उन्हीं कार्य को 39 डेज में खत्म कर सकता है। कितने दिन में खत्म कर सकता है, 39 डेज में कार्य को खत्म कर सकता है। अच्छा, इन हाउ मेनी डेज कैन डू कंप्लीट द सेम इफ दे वर्क टुगेदर। तो बताओ कि अगर दोनों मिलके काम को करें तो कितने दिन में कार्य को कंप्लीट हो जाएगा, कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। आंसर कैसे निकालेंगे हम लोग, टाइम टेकन बाय जेसन प्लस रफीक निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, सीधा फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। क्या करेंगे, टाइम टेकन बाय जेसन प्लस रफीक कितना हो जाएगा 23.4 इंटू आपका 39। अच्छा 39 प्लस 23.4 कर लो। ठीक है, 23.4, एक सेकेंड 39 और प्लस 23.4 कर लो, तो यहाँ पे 0.4 आ जाएगा। ठीक है, 9 3 9 और 1 10 और 2 12। ठीक है, 3 2 5 और 1 6, तो कितना आ जाएगा 62.4 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ से देखो, यहाँ भी क्या है, दशमलव के बाद एक नंबर है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक नंबर है। तो ये कैंसिल हो जाएगा कैसे, जैसे कि मान लो यहाँ का दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ ऊपर 10 आ जाएगा, और यहाँ को उड़ाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, तो ये 10 को कैंसिल कर देगा। तो जब भी ऐसे देखिए आपको दशमलव के बाद एक अंक है और नीचे भी देखिए दशमलव के बाद एक अंक है,
तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपकी ये डिजिट बचेंगी आपकी। अब यहाँ से इसको कैंसिल करो, तो ये 13 से काट के देखो इसको, मेरे हिसाब से 13 से कट जाएगा, है ना। 13 से 3 बार, और ये आपका 624 कट जाएगा आपका 48 में, ठीक है। 48 में कट जाएगा, और 3 से 16 बार में, ठीक है। 16 से आप कर दो 234 को डिवाइड, 234 डिवाइड बाई 16 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपका आ जाएगा 1, ठीक है। 16 एकम 16, और ये आ जाएगा 14.625, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इसको डिवाइड करके आप लोग देख लेना। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब फोर्थ, अब इसमें, ठीक है, इसमें अब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल करा, ठीक है। अब लेवल 2 टाइप 1 में, टाइप 1 में लेवल 2, लेवल 1 के मैंने क्वेश्चन करा दिए टाइप, ठीक है। टाइप 1 में लेवल 1 के भी मैंने क्वेश्चन करा दिया। अब ये टाइप 1 में लेवल 2 का क्वेश्चन है। अब इसमें कैसे कहेगा आप देखो, इसमें अब किस तरीके से काम को करवाएगा आप देखो, ठीक है। अगर क्वेश्चन में इसको कैसे कहेगा देखना, इसमें कहेगा कि ए नाम का एक व्यक्ति है, वो किसी काम 1/2 ऑफ वर्क को कंप्लीट कर सकता है 10 दिन में, ठीक है। यानी कि ए नाम का व्यक्ति है, वो आधे काम को कंप्लीट कर सकता है 10 दिन में। बी नाम का व्यक्ति है, वो काम के 1/3 काम को कर सकता है आपका 10 दिन में, ठीक है। इस तरीके से आएगा कि ए नाम का एक व्यक्ति है जो कि आधे काम को 10 दिन में कर सकता है, एक बी नाम का व्यक्ति है जो 1/3 काम को 10 दिन में कर सकता है। तो बताओ दोनों मिलके काम को कितने समय में करेंगे, ठीक है। दोनों मिलके काम को कितने समय में करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। यहाँ से आपको सिंपली क्या करना है देखो, अगर आपको पहले क्या है देखो, आधा अधूरा वर्क नहीं लेना है। सबसे पहली बात तो आपको आधा अधूरा वर्क लेना ही नहीं है। आपको आधा अधूरा वर्क नहीं लेना, आपको पूरा काम लेना। किसी आदमी का काम लोगे तो पूरा काम लोगे, आधा अधूरा काम उससे नहीं लोगे। तो क्या करोगे, ए का वर्क निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा देखो, ए को क्या लिख सकते हैं, ए के वर्क को आप क्या लिख सकते हैं, ए के वर्क को जब आप निकालोगे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई करा दो इस साइड। इसको तुम एरो समझो ही मत बेटा, इसको एरो मत समझो, ऐसे समझो इक्वल टू का साइन है, इसको एरो समझो ही मत, इसको समझो इक्वल टू का इक्वल टू का साइन है। इसको एरो समझो ही मत, इक्वल टू का साइन है, तो इस 2 को इधर भेज दो। जब इसको इधर भेजोगे तो ए का वर्क जो निकलेगा, तो 10 × 2 20 डेज निकल के आएगा। अब v का निकालना है तो b का कैसे निकालेंगे, अब इसको भी इधर भेज दो, 10 3 30। तो जो b का काम निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 30 दिन निकल के आएगा। अब यहाँ से आप लोग को पता है, ठीक है। यहाँ से आप लोग को फॉर्मूला लगा सकते हो क्या, t + b = 20 × 30 अपॉन 30 और 20 50, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 20 3 60 डिवाइड बाई 5, 5 से काटो, 5 एकम 5 और 1 बचा, ठीक है। 12 पंजे 60, तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, 12 डेज। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम डील करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से डील करेंगे। तो टाइप 1 में लेवल 2 का क्वेश्चन इस तरीके का आपको मिलेगा, तो उसमें घबराना नहीं है आप लोग को, इस तरीके से आप लोग को क्वेश्चन करना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है पी कैन कंप्लीट, ठीक है, P कैन कंप्लीट 1/5 ऑफ वर्क इन 12 डेज। P 1/5 को काम को P 1/5 काम को कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। चलो अभी लिख लेते हैं। एंड Q कैन कंप्लीट 1/6 ऑफ वर्क इन 8 डेज, और Q क्या है, 1/6 वर्क को कंप्लीट कर सकता है 8 दिन में, ठीक है। Q क्या है, 1/6 वर्क को कंप्लीट कर सकता है 8 दिन में। कितने दिन में, 8 दिन में कर। तो बताओ पी और क्यू मिलके उस काम को कितने समय में खत्म करेंगे, पी और क्यू उस काम को मिलके कितने समय में खत्म करेंगे। तो ये तो आधे अधूरे वर्क दे रखे, हमको क्या चाहिए, पूरा वर्क चाहिए। हमको क्या चाहिए बेटा, पूरा वर्क चाहिए। अब कैसे देखो निकालेंगे, देखो इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो पी का काम कितना निकलेगा, पी का काम आपका निकल के आएगा 12 पंजे 60। पी का काम कितना निकल के आएगा 60। 6 को इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, 6 8 जा 48, तो क्यू का काम कितना निकलेगा, 48 काम निकलेगा। क्यू का काम कितना निकलेगा, 48 काम क्यू का निकलेगा। अब क्या है, आप लोग को पता है फॉर्मूला, टी पी प्लस क्यू कितना हो जाएगा, 60 × 48 अपॉन 60 + 48, तो कितना हो जाएगा, 108 आप लोग का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। अब 12 से काट लो इसको, जब 12 से काटोगे तो 12 पंजे 60 और 12 नमा 108 हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर 108 हो जाएगा आप लोग का। अब 3 से काट लो, 3 3 जा 9, और 3 से काटोगे 16 टाइम्स चला जाएगा। 3 से कितना चला जाएगा, 16 टाइम्स आप लोग का चला जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 16 पंजे 80, और नीचे क्या है 30, 80/3। लेकिन आपको थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिखना होगा। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, 80/30 को यहाँ पे मैं आप लोग को करके दिखा देता हूँ। 80/30 को 80/30 नहीं सॉरी 80/3 को कैसे लिखेंगे,
ठीक है, 80/3, तो 3 से डिवाइड करो 80 को, क्या आ जाएगा? ठीक है, 3 से 80 को डिवाइड करोगे, ठीक है, 3 2 जा 6, और नीचे कितना बचा? 2 बचा, और 20, तो ठीक है, 3 6 जा 18, तो कितना बचा? रिमाइंडर बचा आपका 2। रिमाइंडर कितना बचा आप लोग का? 2। एक सेकंड में थोड़ा स्पेस क्रिएट करूं, है ना? यहाँ पे दिख नहीं रहा सही ना, 80/3, यहाँ पे देखो, इसको करते हैं, है ना? यहाँ पे इसका आंसर कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे 80 को डिवाइड करना है 3 से, तो 3 2 जा 6, कितना बचा? 2, यहाँ पे 0, ठीक है, 3 6 जा 18, यहाँ पे रिमाइंडर 2, तो आप काम को लिखोगे कितना? देखो किस तरीके से लिखोगे, ठीक है, किस तरीके से लिखोगे? तो क्वेश्चन को लिखोगे यहाँ पे 26, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन कह रहा हूँ मैं, आपका जो आपका, ठीक है, यहाँ पे ये जो 26 है इसको यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, 26 को यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे 26 लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा 2, और ये जिससे डिवाइड किया 3, इतने दिन में ये कार्य को कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, इतने दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 2/3 डेज, ठीक है, जितने बार डिवाइड चला गया है उसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है, जितना रिमाइंडर बचा है यहाँ लिख देंगे ऊपर, और जिससे डिवाइड किया उसको नीचे लिख देंगे, इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को एक क्वेश्चन और कराना चाहता हूँ अपनी तरीके से, ठीक है, जिससे आप लोग को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे कि मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन बनाता हूँ, ठीक है, आप लोग लिख सकते हो, ए कैन कंप्लीट, ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ, ठीक है, यहाँ पे 1/3 ऑफ आ वर्क, ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ अ वर्क इन 7 डेज, कितने दिन में खत्म करता है? 7 दिन में खत्म करता है। एंड बी कैन कंप्लीट, बी कैन बी कैन कंप्लीट 2/7 ऑफ 2/7 ऑफ अ वर्क, 2/7 ऑफ अ सेम वर्क लिखो, है ना, उसी काम को, ऑफ अ सेम वर्क, ऑफ अ सेम वर्क इन 10 डेज लिख लो, है ना, इन 10 डेज, इन हाउ मेनी इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ ए एंड बी टुगेदर, ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क, ठीक है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है, कंप्लीट द, ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है, एक किसी काम के 1/3 भाग को 7 दिन में कंप्लीट कर देता है, तो 1/3 वर्क को कितने दिन में करा है? 7 दिन में, ठीक है, तो ए का काम कितना निकलेगा आपका? 7 तियां 21, 3 को उधर मल्टीप्लाई करा दिया, एक उस काम को कितने दिन में खत्म कर सकता है? 21 दिन में। अच्छा, बी की बात करो, बी उसी काम का 2/7 कर सकता है 10 दिन में, कितने दिन में? 10 दिन में। अच्छा, यहां से अब इस तरीके का आ गया, अब क्या करना है? अब क्या करना है, देखो आपको यहां से, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 5 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 5 टाइम्स हो जाएगा कैंसिल, तो बी का कितना हो जाएगा? 5 7 जा 35 डेज, बी का काम कितना दिन आ गया? 35 डेज आ गया। अब हमको पता है यहाँ पे ए का काम कितना दिन आ गया, ए का काम निकल के आ गया आपका 21 दिन, और बी का काम निकल के आ गया बेटा 35 दिन, ठीक है, और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था? हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि दोनों उस काम को कितने समय में खत्म करेंगे, टी ए प्लस बी पूछा था, तो फॉर्मूला लगा दो सीधा, फॉर्मूला आप लोग लगा दो सीधा, आप क्या करोगे इसमें? फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, तो फॉर्मूला लगाओगे, टाइम टेकन बाई ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 21 × 35 अपॉन 21 + 35, तो कितना हो जाएगा? 21 × 35, और 5 और 1 6, 3 2 5 56, ठीक है, हो जाएगा। चलो, 7 तिया 21, 7 8 56, ठीक है, 7 8 56, तो 35 × 3 करो तो कितना हो जाएगा? 35 तिया 105 डिवाइड बाई 8, ठीक है, डिवाइड बाई 8। अब सीधा क्या करोगे? अब देखो 8 से डिवाइड करके देखो इसको, तो 8 से 8 1 जा 8, 8 1 जा कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, 8 1 जा 8, ठीक है भाई, 8 से 105 को डिवाइड करना है, तो 8 1 जा 8 आ जाएगा, 2 बचा और 25 बचा, 8 दिया 24, 24 बचा, माने कि 1 बचा, एक क्या है? रिमाइंडर 8 डिवाइड बाई 8। कैसे किया मैं देखो बताता हूँ, 105 को हमने 8 से डिवाइड किया, कैसे लिखा है हमने देखना, 8 से काटो उसको, तो 8 एकम 8, ठीक है, 8 एकम 8 बचा, कितना बचा? यहाँ से 2 बचा भाई, 8 एकम 8 10 है, तो कितना बचा? 2 बचा, 2 बचा कि नहीं बचा? 2 बचा, और यहाँ से 5 कैरी आ गया, ठीक है, 2 से 5 आ गया, तो कितना हो गया? 25 हो गया, 8 तिया 24, 8 तिया 24, हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा? 1, तो रिमाइंडर को हम क्या लिखते? ऊपर,
और जिससे डिवाइड किया नीचे, तो इतने दिन में काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको। बाकी आप डिवाइड करके देख सकते हो, यही आंसर आएगा। तो कितना आ जाएगा, 31/8 इतने दिन में कार को दोनों मिलके कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ये वाला टाइप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये वाला टाइप भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से इस वाले टाइप के क्वेश्चन को हम करते हैं। ठीक है, चलो। सुमित एंड राजीव, ये टाइप 1 का लेवल 3 है। ये कौन सा, लेवल 3 का क्वेश्चन, यहाँ से लेवल 3 का। चलो पढ़ते हैं, है ना क्वेश्चन को। सुमित एंड राजीव वर्किंग टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 20 आवर्स। यानी कि सुमित और राजीव, सुमित को मैं एस से लिख रहा हूँ और राजीव को आर से लिख रहा हूँ। इतना याद रखना, सुमित को मैं एस से लिख रहा हूँ और राजीव को मैं आर से लिख रहा हूँ। सुमित और राजीव किसी काम को दोनों मिलकर कंप्लीट कर देते हैं 20 घंटे में। कितने घंटे में कंप्लीट कर देते हैं, 20 घंटे में दोनों मिलकर काम को कंप्लीट कर देते हैं। वेयर सुमित अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 25 आवर्स। अगर सुमित अकेला काम करे तो उसी काम को 25 घंटे में कर देगा। देखो पहले क्या कह रहा है, पहले कह रहा है सुमित और राजीव दोनों मिलकर उस काम को खत्म कर सकते हैं कितने घंटे में, 20 घंटे। लेकिन सुमित के पास क्षमता है कि वो उस काम को अकेले ही 25 घंटे में वो खत्म कर सकता है। तो बताओ कि दोनों मिलके कौन, सुमित, तो बताओ कि राजीव कितने समय में उस काम को कंप्लीट करेगा। तो यही पूछ रहा है, इन हाउ मेनी आवर्स कैन राजीव अलोन डू द वर्क। तो राजीव कितने समय में उस काम को कंप्लीट कर देगा। तो हमें राजीव की पहले एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, तभी तो हमें पता होगा भाई टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब पहले यहां से क्या करेंगे, हम लोग लेंगे एलसीएम। 20 और 25 का एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 100 ले। ठीक है, 20 और 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 100। तो 20 से 100 कितने जाएगा, 25 से 100, 25 से 4 बार, 25 चुक 100, 25 इंटू 4 100। ये इनकी एफिशिएंसी निकल के आई। अच्छा ये देखो, ये किसकी एफिशिएंसी निकल के आ रही है, ये जो एफिशिएंसी निकल के आ रही है ये अकेले सुमित की एफिशिएंसी निकल के आ रही है। यानी कि यहाँ पे सुमित की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। यहाँ पे सुमित की एफिशिएंसी कितनी, 4। अब यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 5। सुमित और राजीव की एफिशिएंसी, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5। लेकिन अकेले सुमित की 4 है, तो राजीव की कितनी होगी, यहाँ से एफिशिएंसी 1 होगी। तो समझ में आ गया, इस तरीके से आपने एफिशिएंसी फाइंड कर ली। अब हमको निकालना है टाइम टेकन बाय राजीव। तो क्या होगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क है कितना, 100, और कराना किसको, राजीव। भाई एफिशिएंसी किसकी लेंगे, जो काम को करेगा। अगर दोनों मिलके करते तो दोनों की लेते, एक मिलके करेगा एक की लेंगे। तो किसका पूछा, टाइम किसका पूछा, राजीव का पूछा। तो राजीव कितने समय में खत्म कर सका, राजीव राजीव की क्षमता कितनी, 1। तो राजीव की क्षमता कितनी, 1। तो कितने समय में काम कंप्लीट कर सकता है राजीव, 100 दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है। तो यहाँ पे दिन ना होके क्या है, 100 घंटे है ना। तो यहाँ पे आप कह सकते हो, यहाँ पे 100 आवर्स। तो 100 आवर्स में राजीव उस काम को कंप्लीट कर सकता है। समझ में आया, इस तरीके का क्वेश्चन भी आएगा तो आप लोग बना ले जाओगे। इस तरीके का क्वेश्चन भी आएगा बेटा, आप लोग बना ले जाओ। ठीक है, अब ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसको करा देते हैं। ठीक है, ए कैन डू 20% ऑफ अ वर्क इन 7 डेज। ए की क्षमता क्या है, वो 20% काम को खत्म कर सकता है 7 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर खत्म कर सकता है। ठीक है, एंड बी कैन डू 25% ऑफ द वर्क इन 7 डेज। और बी 25% काम खत्म कर सकता है 7 दिन के अंदर। इफ दे वर्क अलोन, हाउ मच ऑफ द वर्क इन परसेंटेज कैन दे कंप्लीट इन 7 डेज। यानी कि देखो यहाँ पर टाइम क्या है, कॉन्स्टेंट है, 7 दिन में है। ठीक है, 7 ही दिन में हमको काम को खत्म करना है, टाइम। ठीक है, 7 ही दिन में हमको काम को खत्म करना है, टाइम कॉन्स्टेंट है यहाँ। और काम हमको पूछा परसेंटेज में, किसमें पूछा है, काम परसेंटेज में पूछा है। और वैल्यू भी हमारी किसमें दी है, परसेंटेज में। तो पूछ रहा है दोनों मिलके काम को कितने समय में खत्म कर सकते हैं, 7 दिन के अंदर। ठीक है, दोनों मिलके कितने परसेंट काम को कंप्लीट कर सकते हैं, ये पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे ये लिखा है, यदि वे एक साथ करते हैं तो 7 दिन में वे कितने कार्य को कंप्लीट करेंगे। अगर भाई दोनों एक साथ मिलकर करेंगे तो कितना हो जाएगा, टाइम टेकन बाय ए प्लस बी। तो काम को, ठीक है, कितना परसेंट काम कंप्लीट कर सकते हैं, परसेंटेज में पूछा है तो 20 + 25 45%। सिंपल, बस इसके अलावा आप लोग को उसमें कुछ नहीं करना था, सिंपल है। अरे भाई ऐसे समझो, ए किसी ए 20% काम को खत्म कर सकता है 7 दिन में, बी 25% काम खत्म कर सकता है 7 दिन में। तो बताओ 7 दिन में अगर दोनों मिलकर काम करें तो कितने परसेंट काम खत्म होगा। तो भाई जितना इसकी क्षमता उतना ही तो करेगा। तो ये 20% कर सकता है, ये 25% कर सकता है, तो टोटल 45% काम खत्म हो जाएगा। तो इतना इसका इजी क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, ये वाला आप लोग का इजी क्वेश्चन था। अब यहां से देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, कौन सा, ये वाला। राजू एंड अक्वेर, राजू एंड अक्वेर 4 आवर्स एंड 6 आवर ऑफ टाइप टू टाइप 32 पेजेस। ये अच्छा क्वेश्चन है, यहां से कह सकते हो ये लेवल 4 का क्वेश्चन है। लेवल 4 समझे नहीं, मतलब टाइप 1 में लेवल, टाइप 1 में लेवल 4। ये किसमें है, टाइप 1 में बेटा लेवल 4 का क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तभी हो जाएगा देखना। राजू एंड अकबर टेक 4 आवर्स एंड 6 आवर्स टू टाइप 32 पेजेस एंड 48 पेजेस।
देखो, राजू एक राजू नाम का व्यक्ति है और एक अकबर नाम का व्यक्ति है। राजू कितना लेता है? 4 घंटे लेता है 32 पेज टाइप करने में, और एक अकबर नाम का व्यक्ति है वो 6 घंटे लेता है 48 पेज टाइप करने में। कितने पेज टाइप करने में? 48 पेज टाइप करने में। अच्छा, यहाँ से इनकी देखो एक चीज़ निकाल सकते हो। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ क्या निकाल सकते हो आप लोग? यहाँ से ध्यान से देखो। देखो, ये राजू क्या कर सकता है? 4 घंटे में 32 पेज टाइप कर सकता है। यानी कि 1 घंटे का अगर इसको निकालो तो 1 घंटे में, ठीक है, 4 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है, 4 1 16, रुको 1 सेकंड, हाँ। हुँ, ठीक है, ठीक है, हाँ, 8, ठीक है। तो 1 घंटे में राजू कितना कर सकता है? 8 पेज टाइप कर सकता है। ठीक है, अकबर क्या कर सकता है? 6 घंटे में 48 पेज टाइप कर सकता है। यानी कि 1 घंटे में अकबर कितने पेज टाइप कर सकता है? 1 घंटे में अगर अकबर का टाइम निकाला जाए तो आपका अकबर भी 8 पेजेस टाइप कर सकता है। अकबर भी 8 पेजेस टाइप कर सकता है। ऐसे समझो, देखो यहाँ पे 4 घंटे में राजू की मैं बात कर रहा हूँ, तो राजू 4 घंटे में आपका 32 पेज टाइप कर सकता है। ठीक है? और आपका अकबर जो है वो आपका 6 घंटे में 48 पेज टाइप कर सकता है। मैं कह रहा हूँ तुम 4 घंटे 6 घंटे भूल जाओ। तुम क्या करो, 1 घंटे का टाइम निकालो। तो जब ये 4 घंटे में 32 पेज टाइप करा तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा? 8 4 जा 32, मतलब 8 पेजेस टाइप कर सकता है। ये 6 घंटे में 48 पेज टाइप करे, यानी कि 1 घंटे में, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा? ठीक है, 8 पेजेस टाइप कर सकता है। 6 8 जा 48, तो ये भी 8 पेज टाइप कर सकता है। ये हमने क्या किया, इनके 1 घंटे का टाइम निकाल लिया। इसका मतलब ये एक, अब ये कह रहा है, देखो यहाँ पे दे आर गिवन एन असाइनमेंट ऑफ टाइपिंग 256 पेजेस, यानी कि उन दोनों को क्या है? असाइनमेंट मिला है। उन दोनों को क्या मिला है? असाइनमेंट मिला है। असाइनमेंट क्या मिला है? कि उन दोनों को टोटल 256 पेज टाइप करने हैं। कितने टाइप करने हैं? 256 टोटल पेज टाइप करने हैं। इफ दे वर्क टुगेदर टाइपिंग ऑन टू डिफरेंट कंप्यूटर्स, अगर वो दोनों साथ मिलके अलग अलग कंप्यूटर में काम करते हैं सेम टाइम पे, तो बता दोनों मिलके उस काम को कितने घंटे में पूरा कर देंगे? तो हमको पता है कि 1 घंटे में वो 8 पेज टाइप कर सकते हैं। 1 घंटे में 8 पेज टाइप कर सकता है एक आदमी। 1 घंटे में 8 पेज एक आदमी टाइप कर सकता है और 8 पेज ही वो अकबर कर सकता है। यानी कि राजू 8 पेज टाइप कर सकता है और अकबर भी 8 पेज टाइप कर सकता है। यानी कि 1 घंटे में वो दोनों कितना टाइप कर सकते हैं? 1 घंटे में 16 पेजेस टाइप कर सकते हैं। अरे भाई, राजू 8 पेज कर रहा है, अकबर 8 पेज कर रहा है। अब ये काम, ठीक है, ऐसे समझो, क्या बताऊँ, ठीक है? 1 घंटे में, हाँ, 1 घंटे में राजू कितना पेज टाइप कर रहा है? 8 पेज टाइप कर रहा है। अकबर 1 घंटे में 8 पेज टाइप कर रहा है। अच्छा, 1 घंटे में अगर दोनों साथ मिलके काम करेंगे तो 16 पेज टाइप कर देंगे। लेकिन हमको पेज टाइप करवाने कितने उससे? 256 पेज टाइप करवाने। कितना पेज टाइप करवाने? 256। हमें 16 पेज टाइप करवाने के 256? हमें करवाने 256 पेज टाइप। अच्छा, ये 16 का क्या होता है? स्क्वायर होता है। 256 क्या होता है? 16 का स्क्वायर होता है। यानी कि ये अपने का 16 गुना हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? अपने का 16 गुना हो जाएगा। तो 16 घंटे में दोनों मिलके 256 पेज को टाइप कर देंगे। ठीक है, तो वही तो पूछ रहा था कि कितने घंटे में दोनों मिलकर उस असाइनमेंट को कंप्लीट कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका 16 घंटे। ये आप लोग का आंसर। ठीक है, तो ये टाइप वन आपका यहाँ पे फिनिश हो गया। टाइप वन आपका, टाइप वन के विद लेवल वाइज, ठीक है, टाइप वन फिनिश्ड हो गया आपका। तो मैंने हर एक लेवल के क्वेश्चन आप लोग को इसमें करा दिए। हर एक लेवल के मैंने आप लोग को इसमें क्वेश्चन करा दिए। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को क्या कराऊंगा? नेक्स्ट क्लास में आप लोग को मैं टाइप टू और प्लस टाइप थ्री, ये दो टाइप में कवर करूंगा नेक्स्ट क्लास। होपफुली आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, मैंने बिल्कुल बेसिक समझाने की कोशिश की टाइम एंड वर्क। ठीक है, अगर ये आपको क्लास अच्छी लगी है तो एक बार कमेंट में बताइएगा जरूर, जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छा आप लोग के लिए परफॉर्म करें चैनल के। आज की क्लास में बेटा इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक लेक्चर देखा है, इस सीरीज को आप फॉलो करते रहिए, प्रतिज्ञा बैच को फॉलो करते रहिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी सीयूटी पीजी के अंदर। तो थैंक यू वेरी मच आज की क्लास के लिए।